नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पुनीत राय की पुस्तक हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आधुनिक काल और आधुनिक काल में छायावादी युग का यह दूसरा भाग है। और साथियों, पुनीत राय की पुस्तक का यह साथियों 25वां भाग है और जो आप तक साझा कर रहे हैं। साथियों, ये आपका वीडियो PGT TGT आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिएगा देखते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिएगा साथियों, पहला इसमें बिंदु है, पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा, जो आपकी कब की है 1916 ईस्वी की। पंत की छायावादी काव्य कृतियाँ हैं उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव और गुंजन। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावस, बादल, छाया, परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार, मधु समिति और मधु स्मृति करके होगा ये, और भावी पत्नी के प्रति मौन निमंत्रण आदि कविताएं किसकी हैं? तो साथियों, ये पंत की कविताएं हैं। सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, पंक्ति किसकी है? तो पंत मौन निमंत्रण से। उषा का था उर में आवास, पंक्ति किसकी है? तो पंत आंसू की बालिका से। गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरव भाषण, पंक्ति किसकी है? तो पंत यह स्नेह और रचना से है। पंत द्वारा रचित महाकाव्य आपका लोकायतन है। और पंत की प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित जो कृतियां हैं वो हैं युगांत और युगवाणी और ग्राम्या। चलिए देखते हैं, अगला बिंदु है, तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, पंक्ति किसकी है? तो पंत। और रचना किससे है? ये पंक्ति ग्राम्या से। भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहां आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान, पंक्ति किसकी है? पंत की है। आत्मिका शीर्षक कविता किसकी है? पंत की। और वाणी संकलन की एक प्रमुख कविता है आपकी आत्मिका। पहले पंत का क्या नाम था? गोसाई दत्त था। और पंत का वास्तविक नाम कहें तो भी गोसाई दत्त है। पंत की किस कृति पर 1961 में अकादमी पुरस्कार मिला है? तो कला और बूढ़ा चांद। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका कला और बूढ़ा चांद पे मिला। चलिए देखते हैं, अगला है, पंत ने अपने जीवन के किस कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा है? तो 1945 से 1959 ईस्वी तक के कालखंड को। प्रसाद का पहला काव्य संग्रह चित्राधार है। चलिए, मेरा अनुराग फैलने दो नव के अभिनव कलरव में, पंक्ति किसकी है? प्रसाद की है। अशोक की चिंता शीर्षक कविता किसकी है? प्रसाद की है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम, पंक्ति है प्रसाद की। यह नीण मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म स्थल है परंपरा लग रही ठहरा जिसमें जितना बल है, पंक्ति किसकी है? तो यह है प्रसाद की। चलिए देखते हैं, अगला है हमारा बिंदु, कौन कवि अपने समय में अधिक विवादास्पद रहा किंतु कालांतर में उतना ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राही सिद्ध हुआ? तो निराला। अमीय गरल सस सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला, पंक्ति किसकी है? निराला की है। यह पंक्ति मतवाला पत्र का मोटो थी। दुख ही जीवन की कथा रही, पंक्ति किसकी रचना है? दुख ही जीवन की कथा रही, तो निराला जी की। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना किसे माना है? तो भारत माता की वंदना 1920 ईस्वी की है। बादल राग शीर्षक कविता किसकी है? निराला की है। संध्या सुंदरी शीर्षक कविता किसकी है? निराला की है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, पंक्तियां किसकी हैं?
तो निराला की है। यमुना के प्रति और बरदे वीणा वादिनी बरदे कविता किसकी है? निराला की है। देश काल के शर से विंध कर यह जागा कवि अशेष छविधर, तो पंक्ति है निराला की। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, पंक्ति किसकी है? निराला की है। चलिए देखते हैं अगला आपका बिंदु है, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद, उनके कर कन्या अर्थ खेद, किसकी पंक्ति है? निराला की। ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, पंक्ति किसकी है? निराला की। निराला कृत राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत है कृतिवास कृत बंगला रामायण। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति किसकी है? ये भी निराला की है। और सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता किसकी है? तो ये भी निराला जी की है। निराला का अंतिम गीत पत्रोत्कंठित 1961 का है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु है, सिद्ध योगियों जैसे या साधारण मानव ताक रहा है विश्व शरों के कठिन सेज पर, पंक्ति किसकी है? निराला की है। इसने निर्जर बह गया है चोट खाकर राह चलते, मुसीबत में कटे हैं दिन, हार गया दुखता रहता है जीवन, आदि कविताएं किसकी हैं? निराला की। आज हमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला, पंक्ति किसकी है? निराला की। छायाकाल आज रहने दो या गृह काज, संध्या तारा भावी पत्नी के प्रति, पल्लविनी बापू मार्क्स के प्रति, भूत दर्शन साम्राज्यवाद कर्म का मन, दो चित्र झंझा में नींव आदि कविताएं किसकी हैं? तो पंत की। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पंक्ति किसकी है? तो पंत की है। और यह मेरा मधुकर सा जीवन, कठिन कर्म है कोमल मन, यह भी किसकी पंक्ति है? तो पंत जी की पंक्ति है। चलिए देखते हैं अगली हमारी पंक्ति बिंदु है हमारा अगला, इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत, इस जग का उद्गम, पंक्ति किसकी है? पंत की। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क क्षीण, हिमपात पीत मधुपात पीत, पंक्ति किसकी है? पंत की। गा कोकिल वर्षा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, पंक्ति किसकी है? पंत की। ताज और बापू के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? पंत की। मनुष्य का तत्व सिखाता निश्चय, हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अभिवाद, पंक्ति किसकी है? पंत की। जो सोए स्वप्न के तम में वे जागेंगे यह सत्यवाद, जो देख चुके जीवन निशीद वे देखेंगे जीवन प्रभात, पंक्ति किसकी है? पंत की। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूं उस ओर क्या है, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। सांसों की समाधि सा जीवन, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा। एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ और रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ, पंक्ति भी महादेवी वर्मा जी की है। चलिए देखते हैं अगली पंक्ति है, रंग में है देव दूरी, छू तुम्हें रह जाएगी चित्र में क्रीड़ा अधूरी, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा। पंथ रहने दो परिचित प्राण रहने दो अकेला, पंक्ति है महादेवी वर्मा। और यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा। लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे, हिंदी में छायावाद लेख में लिखा है इन्होंने। 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में 4 किस्तों में प्रकाशित लेख, हिंदी में छायावाद के लेखक मुकुटधर पांडे हैं। शैलवाला, लक्षमा, परिश्रम एवं हृदयदान किसकी कृतियां हैं? तो मुकुटधर पांडे। छायावाद जहां आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है।
उसके आगे प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद सिंबलिज्म की काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर भी यह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा। कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। आपका अगला बिंदु है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, रहस्यवाद, यथार्थ और छायावाद शीर्षक लेख किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। आंतरिक प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद काव्य शैली की असली विशेषता है। कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। 1921 में सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख किसने लिखा है? तो लिखा है सुशील कुमार ने। 1927 में सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर नाम से आजकल के हिंदी कवि और कविता शीर्षक लेख किसने लिखा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। काव्य में रहस्यवाद किसकी पुस्तक है? तो आचार्य शुक्ल की। प्रकृति के प्रांगण के चर अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी गतिविधि पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके साचर की भावना से सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के पदचिन्ह हैं। कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। विपल्वी बादल और बनबेला शीर्षक कविताएं किसकी हैं? निराला की हैं। कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा है? तो निराला ने। किसने छाया को गुण कल्पना सी कवियों की कहा है? पंत ने। जातु प्रिय छोड़कर बंधन में छंदों की राह पंक्ति किसकी है? तो निराला जी की। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। कथन किसका है? तो पंत का। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? तो निराला ने। अगला बिंदु है अरुण है मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पंक्ति है प्रसाद की। छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा है? तो महादेवी वर्मा। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। पंक्ति किसकी है? तो पंत की। मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गए थे। पंक्ति किसकी है? तो प्रसाद की। छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा है? मुकुटधर पांडे ने। छायावाद को यूरोपीय प्रभाव मानकर उसे ईसाई फेंटस मेटा के साथ किसने जोड़ा? आचार्य शुक्ल ने। सरस्वती पत्रिका में छायावाद शब्द का प्रथम उल्लेख जून 1921 के अंक में सुशील कुमार के हिंदी में छायावाद शीर्षक संवादात्मक निबंध में हुआ। इस संवाद में भाग लेने वाले व्यक्ति थे सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार रामनरेश जोशी और पंत। आचार्य शुक्ल के इस मत की बंगला में भी छायावाद नाम एक बाद है का खंडन किस आलोचक ने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। छायावाद को अन्योक्ति पद्धति किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब अगली पंक्ति है हमारा, देखते हैं। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। कथन किसका है? तो डॉक्टर नामवर सिंह का। छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा है? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रिका के
आत्मकथा विशेषांक 1932 में छपी है पंक्ति किसकी है? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, प्रसाद की। तर विरूध लहलहे हो रहे किसके रस से सिंचे हुए, पंक्ति किसकी है? तो प्रसाद की। तो स्वामी विवेकानंद की कविता सखा प्रति का 1923 में सखा के प्रति शीर्षक से किस कवि ने अनुवाद किया है? तो निराला ने। तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान, पंक्ति किसकी है? पंत की। अकेली सुंदरता कल्याणी सकल ऐश्वर्य की संधान देवी माँ सहचरी प्राण, पंक्ति किसकी है? तो पंत की। किस कवि ने अपनी काव्यकृति पल्लव को कल्पना का विहल वाल कहा है? तो पंत। आहा वेदना मिली विदाई, पंक्ति किसकी है? प्रसाद। खुल गए छंद के बंद, पंक्ति किसकी है? तो यह पंत की है। कामायनी की प्रथम पंक्ति है, हिमगिर के उतुंग शिखर पर बैठे ला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रभा। नामवर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जा सकता है? तो निराला। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, पंक्ति किसकी है? प्रसाद। इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भुवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस सीगा तक जिसके आगे रहा नहीं, पंक्ति है यह भी प्रसाद की। चलिए देखते हैं अगली पंक्ति है, छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मक की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, कथन किसका है? तो है आचार्य शुक्ल का। छायावाद का प्रतिनिधि काव्य कामायनी। मैं शैली अपनाई, पंक्ति किसकी है? निराला। किस अनंत का नीला अंचल हिला हिला कर आती तुम सजी मंडलाकार, पंक्ति किसकी है? निराला। तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूं उस पार क्या है, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। अगला है कि पंक्ति मेरी मनोरम मित्र थी, पंक्ति किसकी है? पंत। पंत का प्रिय छंद है रोला। प्रसाद द्वारा रचित चंपू काव्य है उर्वशी। छायावाद के किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है? तो प्रसाद को। किस छायावादी कवि को ओज औदात्म्य एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है? तो है निराला। कौन छायावादी कवि अकुंठ एवं व्यस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति का कवि है? तो निराला। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि है? तो है पंत। छायावादी कवियों में तत्काल स्वीकार्य और लोकप्रिय होने वाले कवि थे पंत। युगबोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना किस छायावादी कवि के काव्य चेतना की विशेषता है? तो पंत। महादेवी वर्मा प्रधानतः किस दर्शन से प्रभावित थीं? तो बौद्ध दर्शन। हालाबाद के प्रवर्तक बच्चन हैं। महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? निराला। छायावाद की व्याख्या मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता किसने की? प्रसाद। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो हो निरुपाय समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, पंक्ति किसकी है? निराला। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, पंक्ति है निराला। तो अगली पंक्ति हमारी, सब आंखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्य पला, पंक्ति है महादेवी वर्मा। जोग बेशुद्ध जाग जाग तुझको दूर जाना, शीर्षक कविता है महादेवी वर्मा। आंखों में अलख जगाने को अब जागो जीवन के प्रभात बीती विभावरी जागरी, शीर्षक कविताएं किसकी हैं? प्रसाद। जागो फिर एक बार प्रिय मुद्रित दृग खोलो, जाग दिशा ज्ञान जाग जीवन धन के, शीर्षक कविता किसकी है? निराला। प्रथम रश्मि ज्योति भारत, शीर्षक कविता किसकी है? पंत। छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य किस आलोचक ने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। चलिए देखते हैं अगला बिंदु है,
हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया। पंक्ति किसकी है? तो प्रसाद की। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, पंक्ति है प्रसाद। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति प्रसाद की है। और कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, पंक्ति है प्रसाद की। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक बिलसती आनंद, अखंड घनाता, पंक्ति है प्रसाद की। मुक्त छंद की पहली रचना निराला कृत जूही की कली है, 1916 ईस्वी की। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगुआब, पंक्ति है निराला की। निराला के प्रिय कवि हैं तुलसीदास। निरालाकृत सरोज स्मृति की रचना 1935 में हुई। राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष 1936 का है। जिधर देखिए श्याम विराजे, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, श्याम गगन धन बारिद गाजे, पंक्ति है निराला की। और ताक कम सिनबारी, ताक कम सिनबारी, ताक कम सिनबारी और सिनबार सिनबार, पंक्ति है यह भी निराला की। देखते हैं अगली पंक्ति है, पुनः सवेरा एक और फेरा ही जी का, पुनः सवेरा एक और फेरा ही जी का, पंक्ति है निराला। काव्य में रहस्य कोई बात, काव्य में रहस्य कोई बात है ना ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही ना खड़ा करे, पंथ ही खड़ा करे। खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह, कहेंगे को बाद वे जो लेंगे सह सारे हम। किस आलोचक ने स्फुट कविताओं पाखंड प्रतिषेध में सांकेतिक पर पैने ढंग से छायावाद का विरोध किया है? आचार्य शुक्ल ने। किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? पंत को। छायावाद चतुष्ट हैं प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। कविता भय हाथ उठाए हुए चलिए, कवि वृंद बुलाती वहाँ, पंक्ति किसकी है? आचार्य शुक्ल की। हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है प्रसाद कृत प्रथम प्रभात। कानन कुसुम तथा झरना में संकलित। अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास, पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो साथियों, ये हमारा वीडियो छायावाद से है और ये दूसरा वीडियो है आधुनिक काल का, और 25वां भाग रहा है ये पुनीत राय जी की पुस्तक का। तो इस पुस्तक को हम अनवरत आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा मनोज कुमार मिश्रा जी की भी पुस्तक अनवरत चल रही है, उसको भी हम अब आगे बढ़ाएंगे। तो बात ये थी कि अभी थोड़ा तबीयत खराब रही। इसके अलावा साथियों, सामान्य हिंदी की भी हम एक सीरीज़ शुरू किए हैं, उसका पहला भाग आप तक साझा किए हैं, आप वो ज़रूर देखिएगा। सामान्य हिंदी में साथियों ये सभी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की परीक्षा के अलावा जो बीपीएससी का जो परीक्षा है, जिसमें पीआरटी या जूनियर के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, वो आपका टेस्ट सीरीज, तो आप उसको भी दीजिएगा। और उसके बाद एआरओ और आरओ के लिए भी वो लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।